Hello friends, I am Abhilasha Chauhan. Welcome to Humans for Humanity Abhi channel. This video is helpful for HTET aspirant 2021. आज हम PRT का सेक्शन 5 EVS का इन्वायरमेंटल स्टडीज़ मतलब पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर में जो आ रखे हैं 24 दिसंबर 2017 के कंप्लीट सीरीज़ जो इसके है मैं कंप्लीट क्वेश्चंस कराऊंगी विद फैक्ट के साथ। ये सीरीज़ आपको बाइलिंगुअल में मिल जाएगी मतलब प्लस इंग्लिश प्लस हिंदी के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, हम टाइम ना वेस्ट करते हुए इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। ये सीरीज़ आपको 2 सेट में मिल जाएगी 15-15 क्वेश्चंस के अंदर। आज मैं इस वाले पेपर की फर्स्ट सेट करा रही हूँ। आपको रिसेंट पेपर की वीडियोज़ भी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी विथ फैक्ट के साथ, और मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अभी चौहान 7 और इसमें आपको सारी PDF मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ये मेरा चैनल है ह्यूमंस फॉर ह्यूमैनिटी। अभी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें प्लस सपोर्ट करें। क्वेश्चन नंबर 125 से हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास 5th सेक्शन में आता है। ओके स्टूडेंट, हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्रेजेंस ऑफ विच पैथोजेनिक माइक्रोब इन अ वाटर इज अ इंडिकेशन ऑफ कंटामिनेशन। तो हमारे पास फर्स्ट आ जाएगा क्लोरीफॉर्म बैक्टीरिया। मतलब द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीफॉर्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन अ ड्रिंकिंग वाटर प्रेजेंस अ सिंगल ऑफ फिकल contamination and indicates the potential contamination. Also the pathogenic bacteria species such as a Shigel spee, सल्मोनेलिया और अ विब्रियो कोलेरा। मतलब ये जो हमारे पास डिजीज़ होती है ना, टाइफाइड हो गई, जैसे सल्मोनेलिया जो हमारे पास साइंटिफिक नेम है टाइफाइड का, और विब्रियो कोलेरिया जो है हमारे पास कोलेरा का है। तो इसलिए हमारे पास इनके साइंटिफिक नेम भी हमें पता होने चाहिए। और ये जो है ये सारी डिजीज़ जो होती है हमारे पास वाटर बॉर्न डिजीज़, जो वाटर जो है कंटामिनेट हो जाता है तो हमारे पास वाटर बॉर्न डिजीज़ जो होती है वो अकर होती है। तो इसलिए वो बैक्टीरिया कह रहा है कि उसके अंदर कौन सा है। तो हमारे पास कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है। और मतलब 125 का हिंदी में है कि जल में किस रोग जनक सूक्ष्म जीव की उपस्थिति सदृशन की सूचक है। तो हमारे पास क्लोरीफॉर्म जीवाणु है। तो हमारे पास फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। 126 के अंदर हम आते हैं तो विलेज खेजरिहारी फेमस फॉर अ सेक्रीफाइस ऑफ अमृता देवी विष्णु इज सिचुएटेड इन जोधपुर। ये मैंने पहली सीरीज़ जो हुई थी 2000, ये अभी रिसेंट 2021 के अंदर जो 3 जनवरी को पेपर आया था PRT का, तो उसके अंदर भी ये क्वेश्चन था। तो इसलिए हमें ये टॉपिक्स जो होते हैं ना ये कंप्लीट करने चाहिए। तो आप मेरी सिलेबस वाली वीडियो भी देखना, उसको आपको अच्छा पता लग जाएगा कि क्या सिलेबस किस हिसाब से पढ़ना है। तो 120 अमृता देवी बिश्नोई के त्याग के लिए प्रसिद्ध खेजड़िहारी गांव अवस्थित है। तो हमारे पास जोधपुर में है ये। तो थोड़ा अमृता देवी बिश्नोई के बारे में भी जान लेते हैं। वैसे मेरे को सीरीज़ में मिल जाएगा कि ये 12 सितंबर 1930 के अंदर ना अमृता देवी बिश्नोई सहित 363 खेजड़िहारी हरे वृक्षों को बचाने के लिए ना खेजड़िहारी में शहीद हो गई थी। और खेजड़िहारी कहाँ पर है हमारे पास? जोधपुर में है। और इसके इससे ना अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव सुरक्षा पुरस्कार भी प्रदान करती है भारत सरकार। और ये जो पुरस्कार है ना वन्य जीव सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है, जिसे वन्यजीव सुरक्षा के लिए अनुकरणीय साहस दिखाने या अनुकरणीय कार्य करने में रूप में मान्यता प्रदान है। और वन्यजीव सुरक्षा में शामिल व्यक्तियों, संगठनों और पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए की राशि जो है नगद प्रदान की जाती है। तो ये हमारे पास अमृता देवी बिश्नोई के बारे में। क्वेश्चन नंबर 127 के अंदर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी। निम्नलिखित देशों में से किसकी जैव विविधता सर्वाधिक है। तो हमारे पास सेकंड आ जाएगा साउथ अफ्रीका। और हमारे पास भारत के जो 12 जो देश है ना जो सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाले हैं, तो उसमें हमारे पास भारत का भी नाम आता है। मतलब विश्व के जो 12 देशों के नाम है ना जिसका सबसे ज़्यादा जैव विविधता है, तो हमारे पास भारत का भी नाम आता है। और भारत दक्षिण अफ्रीका के बाद द्वितीय स्थान पर है। और हमारे पास इसकी हमारे पास ना रिसेंट ईयर जब हम आता है हमारे पास पेपर आता है ना, तो हमारे पास उसके प्रीवियस ईयर की ना हमारे पास थीम भी पता होनी चाहिए कि उस ईयर में थीम क्या है। जैसे 2021 के अंदर अब पेपर होगा तो 2020 की जो है हमारे पास थीम पता होनी चाहिए और उसका डे पता होना चाहिए कब सेलिब्रेट करते हैं। तो हमारे पास 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस, या हम इसको विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस भी कहते हैं, और इसके रूप में जो है मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। तो हमारे को इसकी थीम भी याद होनी चाहिए। तो हमारे पास इसका जो 127 का फैक्ट के साथ ये मैंने बता दिया, नीचे आपको दिख रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
127 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी, हमें बता चुकी हूँ क्वेश्चन, इसका सेकंड आ जाएगा साउथ अफ्रीका। 128 के अंदर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक इज सेलिब्रेटेड इन, तो हमारे पास ये फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। तो हमारे पास इसकी थीम भी पता होनी चाहिए। देखो थीम और डे से रिलेटेड तो क्वेश्चन आता ही आता है, 2 क्वेश्चन आपके आएंगे। तो हमारे पास सेकंड है। और स्मॉग कह रहा है, स्मॉग क्या है, तो हमारे पास स्मॉग जो है ना नॉर्मली सबको पता ही होती है, ये एक एयर पॉल्यूटेंट होता है जो कि कॉम्बिनेशन होता है स्मोक और फॉग का। जब हमारे पास कोल बर्निंग जिस एरिया के अंदर ज़्यादा हो रही होती है ना, तो हमारे पास फॉग जो है ना, फॉग के साथ ना स्मोक के जो पॉल्यूटेंट है वो बढ़ जाते हैं, तो हमारे पास एयर पॉल्यूटेंट हो जाता है वो, और स्मॉग कहलाता है वो फिर। और हमारे पास हो जाएगा थर्ड, स्मॉग को क्या कहते हैं, फॉग और स्मोक को हम स्मॉग कहते हैं, इसके कॉम्बिनेशन को, मिक्सचर को। और 130 में कह रहा है पार्ट ऑफ N2 साइकिल दैट इज़ अपोज टू N2 फिक्सेशन इज, इसको आपको राइट साइड में नीचे की साइड में दिख रहा होगा कि हमारे पास जो साइकिल अपोज कर रही है ना N2 फिक्सेशन को, तो हमारे पास डीनाइट्रिफिकेशन कह रहे हैं उसे, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। 131 के अंदर आपको हमारे पास कुल्ह द लोकल मेथड ऑफ कैनाल इरिगेशन इज़ पॉपुलर इन, तो हमारे पास फोर्थ आ जाएगा हिमाचल प्रदेश। जो ना हर स्टेट के अंदर ना अपना जो सिंचाई का और इरिगेशन जो मेथड्स हैं ना वो अलग अलग होते हैं, इसके पर्टिकुलर नाम्स भी होते हैं। तो आपको ना NCERT की बुक है उसके अंदर आपको बैक साइड में मिल जाएगा, मैंने उसके अंदर आपको जब सिलेबस एक्सप्लेन किया है तो उसके अंदर आपका चैप्टर भी बताया है कि कहाँ पर है। तो इसीलिए इसके अंदर हमारे पास फोर्थ आ जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश करेक्ट हो जाएगा, जो कि इरिगेशन पॉपुलर है। और आपको ये ऊपर जो है फिगर भी दिख रही हो, ये डायग्राम दिख रहा होगा, तो ऐसा मेथड होता है ये। फोर्थ हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। द रूल ऑफ द 3 R's इज टू गेट रिड ऑफ वेस्ट डज नॉट इंक्लूड, अपशिष्ट से मुक्त पाने से संबंधित 3 R में सम्मिलित नहीं है। तो हमारे पास ऊपर आपको डायग्राम दिख रही होगी लेफ्ट साइड में, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल, इसके अंदर रीजनरेशन नहीं है, तो थर्ड जो है इनकरेक्ट है, जो कि 3 R's में इन्वॉल्व नहीं है। तो हमारे पास क्या है, रीयूज़, रिड्यूस और रिसाइकिल। 133 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन, तो हमारे पास इसके अंदर सेकंड लाइकेंस, अगर हम प्रीवियस ईयर पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है। ये हमारे पास एयर पॉल्यूशन के उससे हो जाता है, जब एयर पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ जाता है ना तो SO2 की मात्रा भी जो है वो बढ़ जाती है, ये इंडिकेटर होता है। और इससे जो है लाइकेंस भी जो है ना बहुत ज़्यादा उनकी मात्रा जो है बढ़ जाती है, तो इसलिए हमारे पास सेकंड है लाइकेंस। और 134 कह रहा है विच वन इज़ नॉट एन अबायोटिक फैक्टर, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक कारक नहीं है। तो हमारे पास ये नीचे डायग्राम दिख रही होगी आपको कि हमारे पास अबायोटिक फैक्टर मतलब जैविक और अजैविक कारक इनमें से कौन कौन से नहीं है। तो हमारे पास डिकम्पोजर हमारे को पता ही है, हमारे पास बायोटिक फैक्टर होता है। और हमारे पास सनलाइट, वाटर और टेम्परेचर जो है अबायोटिक फैक्टर मतलब अजैविक कारक है। तो इसलिए हमारे पास थर्ड करेक्ट हो जाएगा। कह रहे सिलेक्ट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, असत्य कथन का चयन कीजिए। तो हमारे पास नॉर्मली आप एक स्टेटमेंट को अगर रीड करेंगे ना तो नॉर्मली आपको पता चल जाएगा कि वेरियस कंपोनेंट ऑफ, फर्स्ट इसके अंदर लिखा है वेरियस कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आर इंटरडिपेंडेंट, ये हमारे पास ठीक है। लॉस ऑफ एनर्जी लिमिट्स द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इज इन एन इकोसिस्टम, ये भी हमें पता है कि एनर्जी, हम ट्रॉपिक लेवल को ऊपर की तरफ हम जाते हैं ना तो एनर्जी जो है लॉस होती है। और CFC प्लेज अ मेजर रोल इन आर ओजोन डिप्लेशन, ये भी करेक्ट हमारे पास। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है बहुत मेजर रोल जो है वो प्ले करती है ओजोन डिप्लीशन के अंदर। और फोर्थ कह रहा है वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़ इज़ ऑलवेज बायोडिग्रेडेबल, ये फोर्थ जो है हमारे पास स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो ऐसी भी होती है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को भी जो है प्रोड्यूस करते हैं, तो हमारे पास फोर्थ करेक्ट हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी प्लीज़ करें कि किस चीज़ में कमी आ रही है। तो आपका मेरा ये चैनल है ह्यूमंस फॉर ह्यूमैनिटी, अभी इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।